मिलाड़ा शराफ जी, बिहार से। राधे राधे। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि जब अपने से बड़े कटु वाक्य या गलत व्यवहार करें तो मेरा भी उनके प्रति कभी कभी व्यवहार गलत ही हो जाता है, बाद में मुझे आत्मग्लानि होती है। कृपया वैसे हमें मार्गदर्शन लगता करें है ऐसी कि स्थिति में। हमें नम्र रहना चाहिए। हमारे पूज्य जन है, वो कभी भी गुस्सा हो, कटु वचन कहें तो हमें नम्र रहना चाहिए। बड़ी पवित्र बुद्धि है जो आप ये प्रश्न कर रही हो, नहीं तो आज का समाज तो ऐसा हो गया, बड़े बूढ़ों को थप्पड़िया रहा है, पीट रहा है, गला काट रहा है। ये मतलब बहुत ही निम्न बुद्धियां होती चली जा रही। अपने पूज्य माता पिता वयोवृद्ध को चप्पलों से मार रहे हैं। अरे खवा पिया के तुम्हें इतना बड़ा किया, माता पिता में भगवान नहीं देखोगे तो कहाँ देखोगे। तो हमें लगता है कि यद्यपि है कठिन, जब अपने कोई निज जन हमसे कटु वाक्य कहें और हम चुप रहें, यही तो भगवान की कृपा है। देखो, जब विभीषण जी को रावण ने लात मारा ना, और विभीषण जी ने हाथ जोड़कर कहा, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। तो भगवान शंकर बोल उठे, उमा संत कह यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। तुम्हारा कोई बुरा वचन बोलकर दुख पहुंचा रहा है और अपना जन है, बड़े बुजुर्ग जन है, तो हम चुप हो जाते हैं। दांत ऐसे नहीं बोलना। अगर हिम्मत ना हो खड़े रहने की तो वहां से चल दे, पर कटु वचन ना भूले। क्योंकि अगर हमारे द्वारा बड़ों का अपमान हुआ तो हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारा सत्संग साधु सेवन सब बेकार चला गया। विद्या क्या सिखाती है? विनम्रता। और आज विद्या उद्दंडता सिखाती है। देखो ना, आधुनिक विद्या पढ़ के बच्चे उद्दंड हो रहे हैं। और विद्या विनयम ददाती, विद्या विनय प्रदान करती है। तो अगर आप सत्संग सुनती हैं, तभी आप यहाँ आई हैं, तो हमें लगता है भगवान की कृपा है आप पर, आप उसे सहन कीजिए। और कभी अगर कटु वचन बोलने की हमारे अंदर वेग आ रहा है तो दांती पीस लें, नहीं बोलना। हम में इतनी ताकत है कि हम जो चाहे कर सकते हैं, पक्का। भगवान ने इतनी सामर्थ्य दी है। जब हम बुरा बोल सकते हैं तो हम अच्छा भी बोल सकते हैं। इसलिए विचार पूर्वक अच्छा बोलें, नहीं तो मौन हो जाए। हम अपने को कस नहीं रहे कि हमसे नहीं रहा जाता, तो हमसे इसके बिना नहीं रहा जाता। कई लोग ऐसा कहते हैं, नहीं, आप सब कुछ छोड़ सकते हो, आप में बहुत सामर्थ्य, आप अपनी सामर्थ्य को जगाइए। जब शरीर छूट जाएगा तो यार प्याज लहसुन ये सब गंदी बातें छोड़कर भगवान के चिंतन में आओ, भगवान का भजन, तो आप सहनशील बनो। हमारी प्रार्थना है, इसमें आपको बड़ा सुख मिलेगा, आपको भगवान की कृपा में अनुभव में आएगी। अगर लात मारना विभीषण जी सह गए तो राम जी की शरणागति पक्की हो गई। नहीं है, उसी से तो शरणागति आई। नहीं, अभी तक लंका में रहते हुए राम जी की स्मृति में थे, लेकिन राम जी के पास जाना ऐसी बात भी नहीं थी। जे हुई लात मारी तो शरणागति पक्की हो गई, भगवान की शरण में आ गए। तो अगर हमको कोई कटु वचन, कोई हमारा ऐसा, और हम भगवान के, तो भगवान हमें अपने नजदीक, भगवान हमारे हृदय के नजदीक आएंगे, हमें आनंद प्रदान करेंगे, हमारी स्थिति ऊंची हो जाएगी। भक्ति की स्थिति तभी ऊंची मानी जाती है जब मान अपमान निंदा स्तुति सुख दुख का कोई प्रभाव उसके हृदय में ना पड़े। तो हम धीरे धीरे अभ्यासरत रहें, हमारी सामर्थ्य है, सब कुछ सह सकते हैं। देखो, हम एक सुई ऐसे लगाने में डरते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है तो हम सहते हैं ना, पैर टूट जाता है, महीनों सरिया पड़ी रहती है, हम सब सहते हैं, हम सब कुछ सह सकते हैं। वो अगर हम विचारवान हैं तो सब कुछ सह सकते हैं। तो हम गाली क्यों नहीं सह सकते? कोई कटु वचन कह रहा, हम क्यों नहीं सह सकते? सोचो, एक्सीडेंट में पैर टूट गया, किस तरह से, कैसे, क्या क्या सब होता है, वो सहता है ना। हर कष्ट सहने की सामर्थ्य है, हर कष्ट सहने की सामर्थ्य है, हर बात सहने की सामर्थ्य है। बस हम वो सामर्थ्य जागृत कर लें। अभी हम उस सामर्थ्य से ही ना, सामर्थ्य देखो, एक आदमी जब ये सोच लेता कि मैं मरा, अब उसके अंदर भय नहीं रहता, वो कुछ भी कर ले। जैसे जो नकारात्मक सोच वाले लोग हैं, इनको इतना पुष्ट किया जाता है कि वो मृत्यु का वर्ण करने में भी अब घबराते नहीं। तो देखो, दिमाग में, सोच में, विचार में वो पक्के हो गए। तो नकारात्मक सोच, दूसरों को दुख देने के लिए वो इतना बड़ा कदम उठा लिया कि अपने शरीर को चिथड़ा कर लिया।
अगर हम सकारात्मक सोच में उतरे दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए, और कहीं मेरी मृत्यु हो जाए तो उसे भगवत प्राप्ति होगी। परहित लाग तजय जो देही, संतत संत प्रशंसय तेहि। तो हम सहनशील बने एक सीमा तक। अब दूसरी बात हम रख रहे हैं, आपका स्त्री शरीर है, व्यवहार में कटुवचन बोलना ठीक है, लेकिन किसी भी घर में जो हमारी बात सुन रहे हैं, किसी भी बच्चे को, बच्ची को, बहू को यदि शोषण प्रवृत्ति से घर वाले भी प्रयोग कर रहे हों तो उसे कानून की शरण लेनी चाहिए, उसे चुप होकर नहीं बैठना चाहिए, उसे दब के नहीं बैठना चाहिए। आज का समय आपको दबने का नहीं है, क्योंकि बच्चों का, बच्चियों का इस तरह के अगर परिवार के समर्थ लोग शोषण करते हैं तो दंडनीय अपराध है। भगवान ने कहा है, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठिए कन्या समचारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोक जोई, ताई बधे कछ पाप न होई। तो अपने को अपने हाथ में कानून नहीं लेना, सरकार की रिपोर्ट करे कानून की और वो उसका सहयोग ले। क्योंकि कई ऐसे हमारे पास मतलब ऐसे आए जो पिता ही बच्चों का शोषण कर रहा है, परिवार के निजी जन ही मतलब गलत आचरण कर रहे हैं, अपने बच्चे, अपने परिवार की जो बधू हैं, अब वो हर तरह से सोच विचार करके दबी हुई, अब उनको एक जगह मिली कि हम अपनी बात कह सकते हैं, तो सबको हटा करके यहाँ कई बार ऐसी बात आई, तब मुझे ज्ञान हुआ कि नहीं तो ये तो ऐसा लगता है कि पिता अपने बच्चे से कैसे कह सकता है, गलत काम कैसे कर सकता है। अपना बच्चा है यार, अपना बच्चा है, उसके साथ कैसे आप उतर सकते हैं गंदे आचरण के लिए। महाराज जी, बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे। जो एक वीडियो अभी आपने पीछे आपने प्रोत्साहित किया था कि आप अपने उसमें रहिए, तो उसमें बहुत आ रहे थे कि जैसे कुछ रिश्तेदार घर आते हैं, मामा के, मतलब ये बहुत पवित्र रिश्ते हैं महाराज जी, बोलते भी झिझक हो रही है, बट छोटे छोटे 12 साल की 13 साल के बच्चे हैं बच्चियां हैं, उनके साथ शोषण वृत्ति का ऐसा मतलब कृत्य हो जाता है कि वो किसी से कह नहीं सकते। नहीं, बच्चे किससे कहे कि अब वो तो समझ में, उनको तो ज्ञान विस्तृत है नहीं। और तो हमें लगता है कि जितने लोग सत्संगी हैं वो तो संभले, जो कुसंगी हैं उनकी बात अलग, जो सत्संगी कभी अबलो नशानी अमना से आज तक जो गलती हुई, ऐसी गलती ना करो, नहीं तो दुर्गति हो जाएगी, आप पक्का समझ लो। तो कभी भी ऐसा कोई अपराध जनित कार्य ना करो। आप सब सत्संगी हो। भगवान ने यदि पाणी ग्रहण संस्कार करके धर्म पत्नी दी है, तो धर्म से काम का जो उपभोग किया जाता है वो भगवान का ही स्वरूप होता है। अधर्म का काम नरक पहुंचाने का, और फिर इन छोटे छोटे बच्चों का शोषण करना, है तो बहुत बड़ी, और ये बहुत बड़ी गंदगी फैल रही है, क्योंकि भजन है नहीं, सत्संग सुनना नहीं, धर्म शास्त्रों को पढ़ना नहीं, तो उनको भय नहीं लग रहा कि पाप है। भैया, हमारे पूर्वज लोग जब बेटी का ब्याह करते थे तो उसके घर में पानी नहीं पीते थे। आप लोगों को पता होगा, बोले बेटी का ब्याह हुआ भाई, यहाँ पे कितना पवित्र भाव बेटी के प्रति कि उसके ब्याह के बाद उस घर का पानी नहीं पीते थे। बेटी के प्रति गलत भाव की तो बात जाने दो, और पूरे घर को अपना पूज्य मानते थे। उस घर का, जहां बेटी ब्याही गई, उस घर का कोई भी आ जाए तो ऊंचे आसन पे बैठाना, पैर धोना, खवाना पियाना, कितना पवित्र भाव। इसे लोग कहते पुराने जमाने, तो आज के नए जमाने का क्या दुर्दशा हो रही। ये मर्यादाएं थी। अब आज की मर्यादा आप लोग देख ही रहे, तो इसका परिणाम क्या हो रहा है। बोले लव मैरिज हुआ है और 6 महीना बाद डिवोर्स हो गए। ये लव मैरिज हुआ है 6 महीना बाद। प्यार का मतलब क्या है यार, जिंदगी भर निर्वाह करे। जिससे प्यार किया उससे प्यार किया, उसका मतलब ये थोड़ी कि तो आज का जो समय है, धर्म विहीन होने के कारण सब अशांति ही अशांति। जैसे वो कह रहे थे मैं खुश नहीं हूं, तो उनको सुनाया था भर्तरी चरित्र कि इसीलिए खुश नहीं है। जब तक हमारा चरित्र ठीक नहीं होगा, जब तक हमारा विचार ठीक नहीं होगा, जब तक हम भगवान से डरेंगे नहीं, धर्म से डरो, कानून से डरो, भगवान से डरो, ऐसे आचरण मत करो जो नहीं करना चाहिए, तो अभी सुखी हो जाओगे, अभी आनंदित हो जाओगे। इसलिए सबसे प्रार्थना है, 4 दिन का जीवन है, कर्म कभी तुम्हें बख्शेंगे नहीं, इसलिए बहुत सावधान, कोई पाप कर्म ना हो। तुम्हें कोई जंतुर कलावा दान पुण्य नहीं बचा सकता। जब पाप कर्म करोगे ना तो उसका भोग भोगना पड़ेगा। दशरथ जी के द्वारा श्रवण कुमार का वध हुआ तो सांप लगा,
तो भगवान पुत्र हैं, साप नहीं मिटाए, वैसे ही दशरथ जी को तड़प तड़प के प्राण त्यागना पड़ा। अब सोच लो, भगवान के बाप हैं और हम लोग तो जीव हैं, कितना पुण्य करेंगे, कितना पुण्य करेंगे। पाप कर्म से डरो, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भनिकेत जी रायपुर से। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, दास की जिज्ञासा है कि क्या प्रभु प्रारंभिक साधकों को भी लीला रूप क्रीड़ा आदि से अति आनंद दे देते हैं जो कि अनिर्वचनीय है, जिसमें ऐसा लगे कि हृदय फट जाए, ऐसा आभास हो? क्या ये सिर्फ गुणों का प्रभाव है या कृपा? अभी तो शतोगुण के अंतर्गत है। पहले जब प्रभु की कृपा उतरती है ना हृदय में, तो सबसे पहले विषयों से वैराग्य होता है। ये जो गंदी बातें हैं, गंदे आदतें हैं, गंदे खान पान, भोग विलास, दृश्य, इन सबसे अरुचि होती है। नारायण हरिभजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, जब भगवान की कृपा साधक के हृदय में प्रकाशित होती है तो उसे सबसे पहले जो शरीर संभोग में पूरे विश्व का आकर्षण है, जिसको भी चेतना जागृत हुई, वो चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे किशोर अवस्था का हो, खान पान विश्राम के बाद एक ही दिमाग में नाचेगा, संभोग। सब देख लो, अपने अपने दिमागों को देख लो। धन की चाहत है तो विषय सेवन के लिए, विषय सेवन करके शरीर पुष्ट है तो भोग, उसकी आकांक्षा। सबसे बड़ा आकर्षण काम भोग का है, देख लो, है ना? दिमाग में देखो तो सबसे बड़ा आकर्षण एक जीव के अंदर रुपया, पैसा, खान पान सब कुछ है, लेकिन उसके अंदर एक अभाव खटकता रहेगा, शरीर भोग के लिए। अगर उसमें थोड़ा भी पुरुषत्व है, थोड़ा भी मनुष्यत्व है, तो काम उसके अंदर आकर्षण। इसी काम को जो मिटा दे वही राम का साक्षात्कार कर सकता है, वही भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, ऐसा वर्णन आता है कि भगवान की जो उपस्थिति हृदय में है पर वो अव्यक्त है। भजन के द्वारा उसको व्यक्त करना है। भय प्रगट कृपाला, पहले हृदय, तो हृदय को निर्विकार, भगवान खुद कह रहे हैं, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कह रहे ना, तो जब उनको अच्छा नहीं लगता तो कैसे प्रकट होंगे? तो भजन का, भगवत कृपा का पहला प्रताप उदय होता है, पहली भूमिका है विषयों से वैराग्य। फिर दूसरी भूमिका है परलोक की भी चाह का त्याग। फिर तीसरी भूमिका है अपने यश, नाम, कीर्ति, प्रतिष्ठा, इन सब का मिट्टी के समान समझना। फिर चौथी भूमिका है सिद्धियों का भी प्रयोग ना करना, जो भागवतिक सिद्धियां हैं कि दूसरे की मन की बात जान लेना, दूर से सुन लेना, ये सब आती हैं बहुत पहले ही। शुरुआत में जब अच्छे से भजन होता है तो आना शुरू हो जाती हैं, ऐसे देखो पूरा पता चल गया। अगर उसका प्रयोग कर लिया तो आप भगवत साक्षात्कार की योग्यता के लायक नहीं रहे। तो इसलिए रिद्धि सिद्धि का भी प्रयोग नहीं करते बड़े बड़े महापुरुष। तो सबसे पहले ये तीन बातें विजय कराता है भजन, कंचन, कामिनी, कीर्ति। इसे शास्त्रीय भाषा में कहते हैं वित्तैषणा, पुत्रैषणा, लोकैषणा। इन पर विजय प्राप्त हो। फिर ये अभी जो आनंद आता है ना, ये आनंद कोश से आता है, आनंद सिंधु से नहीं। आनंदमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, ये प्राण, ये है अंदर, तो आनंदमय कोश से आ रहा है। बराबर तो नहीं रहता ना, थोड़ी देर हुआ फिर गंदी बातें आ गई, फिर संसार, तो ये कोश से आ रहा है। जब आनंद स्रोत खुलेगा तो उबाल से आएगी, फिर कभी तुम चाहो भी, जैसे आप लोग प्रयासरत हैं कि मेरा भजन बन जाए, और जिनकी स्थिति भजन में हो जाती है ना, वो प्रयासरत रहते हैं कि थोड़ा सा रुके तो हम थोड़ा व्यवहार कर लें। नहीं, भजन से हटना चाहते हैं, किस बात के लिए? कि प्रभु की आज्ञा है, थोड़ा बात कर लें, थोड़ा। वो भजन छाया हुआ है,
आनंद छाया हुआ, वो उससे निकल कर व्यवहार करना चाहते हैं कि प्रभु ने आज्ञा करी है कि सत्संग व्यवहार, वो छाया हुआ एकदम ऐसे, वो है आनंद सिंधु का आनंद। जरा सा छेड़ दो बस छलक पड़ा, आंसू बहने लगे, रोमांच होने लगा, पुलकित हो गए, बाह्य दशा गई, अब ये अधिकारी बन रहा है भगवान के रूप और लीला का। तो पहला है विषय भोग। अगर गृहस्थ है तो धर्मयुक्त विषय भोग, क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं करते तो आपकी पत्नी ने थोड़ी ब्याह करते समय कि आप कितना भजनानंदी बन जाओगे, फिर वो धर्म विरुद्ध जाए तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए नियम पूर्वक, धर्म पूर्वक, अपने मर्यादा का और नींद, इस पर काबू होना अति अनिवार्य है। 6 घंटे से ज्यादा 24 घंटे में नहीं सोना चाहिए। 6 घंटे, चाहे रात में 4 घंटे रख लो, घंटा 2 घंटे, दिन में अगर रख लो, जैसा मिले, लेकिन 6 घंटे, 6 घंटे के बाद फिर नहीं। अब अपने लोगों ने जैसे अभ्यास किया ना, बचपन से अभ्यास किया, तो सच्ची मानिए नींद ही खत्म है। 2 में 5 मिनट कम होते रोड में आ जाते हैं हजारों लोग, जैसे लोग खड़े थे ना, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। और ऐसा आनंद, एक नशा रहता है कि उसमें देखो, नींद में क्या होता है, संसार का चिंतन छूटता है 6 घंटे। इंद्रियां संसार का चिंतन नहीं करती तो फ्रेश हो जाती 6 घंटे। जब आप 6 घंटे बेसुध सो गए ना, कहते यार आज बहुत अच्छी नींद आई, बड़ा फ्रेश महसूस होता है, क्योंकि 6 घंटे आपने संसार का चिंतन नहीं किया। और अगर भगवान के भजन में ऐसे डूब जाओ कि संसार का चिंतन ना हो, तो इंद्रियां बिना सोए उससे ज्यादा फ्रेश रहेंगी। जो समाधि में रहते हैं उनको नींद कभी थोड़ी आती है। उनकी नींद की पूर्ति जो इंद्रिय और शरीर की होती है वो समाधि के द्वारा हो जाती है, क्योंकि भगवदानंद में इंद्रिया तृप्त रहती है। तो विषय भोग और निद्रा और हंसी मजाक, ये भजन में बहुत बाधक है। जैसे संसारिक लोग एक दूसरे की चोहल हंसी मजाक नहीं, गंभीर मुद्रा, उदासीन रहे गुस्साएं। यदि भजन परिपक्व करना तो गंभीर रहे, कम बात करोगे तभी तो भजन में रुचि होगी, तो कम बात करो। हंसी मजाक जहाँ ऐसे, तो जिनके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तो जगत प्रीति चौथा, संसार का बहुत व्यवहार बाधक है भजन में। संसार के व्यवहार में फिर वो खड़े हैं उनसे बात, फिर वो आ गए उनसे बात, फिर वो भजन में ज्यादा व्यवहार नहीं, मतलब की बात। जगत प्रीति ये बहुत बाधक है। और बहु बात, इसलिए अधिकतर मौन का आश्रय लेना चाहिए भजनानंदी को। जड़ मौन नहीं, विचार मौन। विचार मौन को तो आवश्यक है, हम उत्तर दे देते हैं आपको, अनावश्यक हम आपसे बात नहीं करेंगे। ये 5 बातें जीवन में जब ठीक से आने लगती हैं तो फिर हमारा भजन होने लगता है। और जब भजन होता है तो एक अजीब सी स्थिति होती है, ना सुख कह सकते हैं ना दुख कह सकते हैं। एक मतलब फिर वही व्याकुलता बनती है, फिर वही विरह बनता है, फिर तड़पना शुरू हो जाता है, फिर वो आने लगते हैं। जब तड़पन होती है ना तो भाव में आने लगते हैं। प्रियालाल वैसे जैसी आपकी क्षमता है भजन की, और धीरे 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 फिर बांध टूट जाता है धैर्य का। अब चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है, प्रभु अब जिया नहीं जा, रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। वो रोना अब यहां से प्रारंभ हो जाता है। जब रोना शुरू होता है इस कोटि का, अब जिया नहीं जा रहा, फिर निर्खत नित्य विहार पुलकित तन रोमावली आनंद नयन सुधार है जो कृपा। ये कोई मतलब कहानी नहीं कह रहे, ये जीवन है, यही जीवन है। बस चलो, भगवान तुम्हारे जीवन में नहीं है इसलिए तुम खुश नहीं हो, और नहीं खुश हो सकता मन। आप देख लो, करके देख लो, सब कुछ पाप हुए हैं, कुछ पुण्य हुए हैं, सबसे हुए हैं। क्या अंदर से किस बात को लेकर खुश होगे कि इतना बैंक बैलेंस है? और अभी मरोगे तो बैंक बैलेंस जाएगा, तुम्हारा मित्र जाएगा, तुम्हारा परिवार जाएगा, तुम्हारा शरीर जाएगा। तो जब मृत्यु की बात सुनोगे तो होश उड़ जाएंगे तुम्हारे, नहीं उड़ जाएंगे? और अगर भजन किया है तो खुश रहोगे। यार जहां ले चलेंगे भगवान वही जाएंगे। हमको भगवान के सिवा, अगर भगवान से परिचय बना लिया है तो खुशी है, नहीं तो भाई चाहे जितना जो कुछ कर लो खुश नहीं रह सकते। खुश का मतलब प्रसन्नता, ब्रह्मभूता प्रसन्न। वो ब्रह्मभूत ही प्रसन्न रहता है जो भगवान से चित्त को जोड़ता है।
तो खूब आनंदित रहो, भजन करो और अच्छे आचरण वाले बनो। मंताकिनी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, एक संत को व्यवहार में नीति को महत्व देना चाहिए कि प्रीति को? अवसर पर। ऐसा नहीं है कि हर जगह प्रीति का ही व्यवहार किया जाए। यदि नीति की आवश्यकता है तो नीति का प्रयोग करना चाहिए, और जहाँ प्रीति की आवश्यकता है वहाँ प्रीति का प्रयोग करना चाहिए। और जहाँ दंड की नीति के अंदर दंड भी आता है ना, साम दाम दंड भेद, तो अगर दंड की आवश्यकता है तो फिर वहाँ प्रीति हमारी दंड रूप में होगी। जैसे हम अपने शिष्य से बहुत प्यार करते हैं लेकिन वो मर्यादा के खिलाफ आचरण की चेष्टा करता है, तो हम अपने प्यार को दंड रूप में परिवर्तित करके उसको शासन में लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि संत जन प्रीति के अलावा और कोई व्यवहार नहीं करते, नहीं, वो नीति का भी पालन करते हैं। अगर नीति के विरुद्ध आचरण हुआ तो 21 बार क्षत्रियों का संहार किया भगवान परशुराम जी ने। तो इस बात समझनी चाहिए कि अगर अब जैसे हम संत हैं, अब कोई किसी का अहित हमारे सामने कर रहा है तो हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, अगर इस पर नहीं मान रहा तो हम प्रहार कर देंगे। हम उसको बचाने के लिए उसको दंड देंगे और उसको बचाने की चेष्टा करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि इस साधुता का मतलब केवल क्षमा ही है, नहीं, कहीं कहीं क्षमा से भी बलवान दंड है और कहीं दंड से भी बलवान क्षमा है। तो वही विवेकी है जो अवसर का प्रयोग करे, जो अवसर है उसके अनुसार प्रयोग करे। हर जगह क्षमा नहीं है। अब कह दो ये साधु है, क्रोध कर रहा है, वो क्रोध नहीं है, वो नीति है। उसे भय दिखा करके उसे सत्य मार्ग में चलाना। भय के द्वारा भी भगवान की शरणागति होती है और प्रेम के द्वारा भी होती है। जो सभीत आवा शरणाई रखियों ताई प्राण की लाई। अब जो उद्दंड जीव है, सठे साठ्यम समाचरित, जो दुष्ट स्वभाव का है, वो दुष्टता के ही द्वारा समझाया जा सकता, साधुता के द्वारा नहीं समझाया जा सकता। जैसे दुष्ट आदमी है तो उसके सामने फिर धारण करनी पड़ेगी, आवेश धारण करना पड़ेगा। अगर भगवत आवेश नहीं है तो संभाल नहीं सकता। भगवत आवेश है, अगर वो अपने आवेश में आ जाता है तो फिर चाहे कितना भी बड़ा दुष्ट हो, भगवत आवेश के सामने उसे झुकना पड़ेगा और उसका परिवर्तन होगा। जैसे नरवाहन जी महाप्रभु को देखा, देखते ही बदल गए। अब वो आचार्य है, वो भगवान के निज जन है, पर जहाँ जैसी आवश्यकता होती है वहाँ वैसा स्वरूप धारण करना पड़ता है। साधुता का मतलब केवल इतना ही साधुता नहीं है कि आप हमें तुम गाली दो चलेगा, लेकिन धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, हमारे सनातन के लिए अगर जहाँ बात आ गई तो फिर वहाँ हम क्षमा नहीं, वहाँ दंड की जरूरत पड़ी तो दंड का भी प्रयोग करेंगे। हमारे शास्त्रों में ऋषियों ने किया है, वेन को समझाया, नहीं समझाना, प्रयोग किया ना दंड का, मार दिया, तुरंत मार दिया, और फिर जरूरत पड़ी तो फिर करुणा करी, शरीर का मंथन किया और दाई और बाई भुजा से पृथ्वी और अर्शी को प्रकाशित कर दिया। जहां जरूरत पड़ी तो ऋषियों ने दोनों का प्रयोग किया है। हाँ महाराज जी, जैसे भजन कर रहे हैं, भजन करने के बाद जैसे एक प्रसन्नता सी होती है अंदर। हाँ। अब वो अहंकार होता है या मतलब कैसे, कई बार लगता है कि ऐसे हाँ बहुत अच्छा हो रहा है, ये सोचने का समय क्यों देते हो? बहुत अच्छा हो रहा है, सोचने का समय क्यों देते हो? गुरु कृपा से हो रहा है, अगर हम कर लेते तो पहले कर लेते। हरि कृपा से हो रहा है, राधा 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 राधा, जो प्रसन्नता रही उसको दबाओ अंदर। हमारे उतने से काम थोड़ी चलना है। देखो, हम कई बार एकांतिक में कहा तो हमारा लक्ष्य है प्रिया प्रीतम की प्राप्ति, तो छोटे मोटे आनंद से हमें वैसे ही जलन होनी चाहिए। मुझे प्रिया प्रीतम चाहिए, ये क्षुद्र आनंद से क्या होगा? अभी आनंद सिंधु का आनंद नहीं मिल रहा, अभी आनंद कोश से आनंद मिल रहा है। जो प्रकृति जनित आनंदमय कोश, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, ये जो कोश है ना, इसी से कोश पर आनंद से ये जो आनंद आ रहा है, आनंद कोश से आ रहा है, आनंद स्रोत से नहीं आ रहा। जिस दिन आनंद स्रोत खुलेगा, जिसे वेद कहते हैं रसम ह्रयम लब्ध्वा आनंदी भवति, रसो वैसा, वो रस स्वरूप है। रसम ह्रयम लब्ध्वा आनंदी भवतु, जहां वो आनंद मिला, एक बार मिला फिर वो कभी हटता नहीं, वो बढ़ता ही रहता है। वो उस आनंद की पहचान है कि वो फिर तुम्हारी क्रियाओं से मतलब नहीं है, वो अंदर ही अंदर, वो अंदर ही अंदर छा जाता है। क्रियाएं क्या हो रही हैं वो भगवान केवल करवाते हैं। जैसे अर्जुन के रथ की बागडोर पकड़ ली, ऐसे ऐसे निरंतर स्मृति परायण भक्त के हृदय में बैठ जाते हैं और उससे मंगल में जगत मांगलिक कार्य कराते रहते हैं, और वो कर्ता भाव से रहित भगवान के आनंद में निरंतर डूबा रहता है।
उसको कभी कभी पता ही नहीं होता कि हम क्या बोल गए और हम क्या कर गए, क्योंकि भगवान उसके अधिकार पूरे ले लिए। मन भगवान में हो गया, बुद्धि भगवान में हो गई, चित्त भगवान में हो गया, अहंकार भगवान में हो गया। तो आनंद में डूबना, भागवती का आनंद में जो निरंतरता में आवे, अभी जो आनंद साधन के बाद हमको अनुभव होता है वो थोड़ा अहम जनित होता है, उसमें अहम मिश्रित होता है कि आज 51 माला जप किया, गिनती है नहीं। तो हमको क्या करना है, इसको दबाना है कि 51 माला से क्या होगा। ऐसे ऐसे भजनानंदी जो निरंतर भजन करते हैं, हमको ऊपर सोचना, नीचे नहीं सोचना। तो जब हम बड़े संतों की, बड़े भजनानंदियों की, गृहस्थ में तो नरसिंह मेहता है, 52 बार भगवत साक्षात्कार हुआ, या एक बार नहीं हो रहा। हमको ऐसे महापुरुषों से अपनी नजर लगानी, यार अभी हमारी भक्ति कहाँ है, अभी हमारी भक्ति में दम कहाँ है, हम और बढ़े और बढ़े। और जब हम अल्प में आनंद अनुभव ले लेते तो फिर भूमा सुख का अधिकार खो देते। भूमा सुख प्राप्त करने के लिए अल्प सुखों को त्यागना होता है। साधना जनित अल्प सुखों का भोग नहीं किया जाता, यहां तक कि सिद्धियों का भी भोग नहीं किया जाता। बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त होने पर भी उनको ऐसे, तब वो भगवत साक्षात्कार होता है। रिद्धि सिद्ध पेरे बहुआई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई, होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितना नहीं जानी। सिद्धियों को जो स्वीकार कर लेता है वो भगवत साक्षात्कार की योग्यता खो देता है, वो भगवत प्रेम नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए हमारे ब्रजमंडल में समस्त संतों में एक भी कोई ऐसा नहीं जो जादू चेटक दिखाने वाला कुछ ऐसा हो। सब ऐसे मिलेंगे, एक से एक सिद्ध प्रिया प्रीतम के अनुरागी, और ऐसे मिलेंगे। ऐसे जरा सा तुम झुको, पहले दंडवत किए हुए हैं, वो पहले आपको ये दिखाएंगे कि हम बिल्कुल तृणादपि सुनीचेन, पूरा श्लोक मिलेगा। तृणादपि सुनीचेन तरोरि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीया सदा हरि। तो इसलिए दैन्य भाव से उस सुख को ऐसे करो। तैराक अगर पानी काटना बंद कर दे तो डूब जाएगा। ये काटना है, आनंद को भी काटना, क्योंकि हमें आनंद सिंधु में जाना है। ये छोटी मोटी नहरें निकली हैं, इनसे हमारी तृप्ति नहीं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, हमें वहां पहुंचना है। तो हम सब आनंद को भी काटते रहते, नहीं इतना नहीं। यहां तक कि रात दिन भजन प्रेम में डूबा हुआ भी वो रोता रहता प्रेम के लिए। आप सोचो, प्रेमावतार महाप्रभु चैतन्य देव जी हर वैष्णव के चरण पकड़ते हुए प्रेम की भिक्षा मांगते हैं। कहें कौन? प्रेमावतार। भजन करना है, अरे स्वयं भगवान है तो उनको क्या, लेकिन आचार्य हैं, आचरण करके दिखा रहे हैं। वैष्णव के चरण पकड़ते हैं, रोते और कहते हैं श्री कृष्ण प्रेम भिक्षा दे दो, आप हमें श्री कृष्ण प्रेम दे दो। और प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप महाप्रभु चैतन्य देव है। और हम लोग थोड़ा भजन करते हैं, अपने को भजनानंदी मान लेते। हरिवंश महाप्रभु कहते क्वाहम तुच्छा परम अधमा प्राणहु गर्ह कर्मा, यत्तन नाम स्फुरति महिमा हरेश वृंदावन से। कहाँ मैं तुच्छ अधम और कहाँ राधा नाम। ये राधा नाम तो वृंदावन की कृपा से मेरे हृदय में स्फुरित हो रहा है। आचार्य अपने को तुच्छ अधम कह रहे हैं और अपने लोग अपने को संत माने, महान माने, तो मतलब कहीं ना कहीं अभी त्रुटि है, सही कनेक्शन नहीं जुड़ा। कनेक्शन जुड़ेगा तो दैन्यता आ जाएगी। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। भगवत दरबार में दैन्यता का प्रवेश होता है, अहम का निषेध हो जाता है। सुनो राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे। किसी भी तरह का कोई अभिमान हुआ तो भगवत मार्ग बाधित हो जाएगा, वही ब्रेक लग जाएगी, पर्दा लग जाएगा। तो इसलिए दैन्य रहो और जो आनंद अनुभव में आ रहा है उसे छुपाते रहो, उसे बढ़ाते रहो, प्रभु की तरफ बढ़ते रहो। और पहली बात तो ये सावधानी वर्णन, और दूसरी बात विश्वास करो तुम्हारी कोई रक्षा कर रहा है। अनन्यस चिंत्यंतो माम, केवल अपनी जिम्मेवारी है। और योगक्षेमम वहाम्यहम, ये उनकी जिम्मेदारी। योग का मतलब है जो हमें प्राप्त नहीं है उसे प्राप्त कराना। क्षेम का मतलब जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना। अनन्यश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम। तो हमें चिंता क्यों करनी, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। हम बालक हैं, हम अज्ञान में कुछ इधर उधर हाथ मार सकते हैं जिसे हमें पता नहीं कि हमारा अहित हो जाएगा। मेरे प्रभु अंदर और बाहर दोनों जगह से हमारे को बचा लेंगे, ये विश्वास रखो। और हित ध्रुव जो विश्वास है तब ही सुधरे बात,
ना तरु माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात, बिन विश्वास भगति नहीं ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने जीव न लह विश्राम। हम विश्वास रखें प्रभु हमारी रक्षा कर रहे हैं, प्रभु हमारी रक्षा करेंगे, दोनों बातें हम विश्वास रखें। ठीक है। पूर्वा जी एमपी से। श्री हरिवंश महाराज जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपका और सदगुरुदेव भगवान का हृदय में समान स्थान है। क्या ये भाव गुरु निष्ठा या गुरु अनन्यता में बाधक है? क्या दो महापुरुषों में समान गुरु भाव किया जा सकता है? सब संतों में समान भाव किया जा सकता है। सबे संत गुरुदेव हैं, व्यास है यहाँ प्रतीत। उत्तम शिष्य तो वही है कि पूरे चराचर जगत में अपने गुरुदेव भगवान को देखे। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूरे चराचर जगत में गुरुदेव भगवान विराजमान है। उत्तम महाभागवत तो सब में अपने गुरुदेव भगवान को देखता है, इसमें कोई अंतराय नहीं। अजय जी सहारनपुर। राधा वल्लभ श्री। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप श्री की कृपा से मन में ये तो बात आ गई समझ कि जीवन के सभी प्रश्नों का एकमात्र हल नाम जप है, नाम जप से ही सब कुछ संभव है। परंतु गुरुदेव, प्रारंभिक नाम जप की दशा में वह नाम जप को निरंतरता में लाने के लिए किन किन सावधानियां सामने रखें साधक? सबसे पहले तो ज्यादा बात करने से रुके, सामने वाले को बोलने दे, अपने नाम चलाए। विचार मौन रखे, जड़ मौन नहीं, क्योंकि बहुत से कार्य ऐसे हैं जहाँ बोलना ही पड़ता है। डॉक्टर से बात करनी है या आवश्यक कोई उत्तर देना है तो विचार मौन रखे। ज़्यादा बात करने का स्वभाव जिसको होता है वो नाम जप में अग्रसर नहीं हो पाता। बातचीत को ठीक, और भोजन का सुधार, सात्विक भोजन, अधिक भोजन नहीं। भूख से एक रोटी कम खाए, पेट थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि अभी हम पा सकते हैं। उससे आपकी जो ऊर्जा शक्ति है, जीवनी शक्ति है, वो भोजन पचाने में लगती है। फिर आलस्य और प्रमाद आता है। और जब वो लिमिट का भोजन होगा, इसीलिए मित आहार लिखा है, अल्पाहार लिखा है। क्षुध व्याधि चिकित्सताम, जैसे क्षुधा रूपी व्याधि की चिकित्सा करनी है तो भिक्षान्नम औषधम, भिक्षा रूपी अन्न से मिताहार, थोड़ा भोजन। तो गृहस्थी में है पवित्र धन के द्वारा कमाए हुए पवित्र भोजन को जो भगवान को अर्पित किया गया है वो भी अल्पाहार पाए। मतलब अल्पाहार में इतना अल्पाहार नहीं कि भोजन की याद रहे, हाँ हो गया है बस ऐसा, तो उस फिर भजन में चित्र। और जब भोजन पाए तो अच्छे से चबाकर एक एक कवल में कई कई बार नाम जप करे। अब चबा रहे हैं राधा 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 स्मरण कर रहे हैं। अगर हमारा भोजन पवित्र है और कुसंग का त्याग है और हम वाणी को नाम जप में अधिक लगाते हैं, मौन का आश्रय लेकर के, तो इतने से ही हम आगे बढ़ने लगेंगे। भोजन पवित्र तो मन धीरे धीरे पवित्र होगा, मन पवित्र तो ब्रह्मचर्य ठीक रहेगा। और कुसंग में बाहर का और अंदर का दोनों कुसंग होता है। अंदर का कुसंग होता है जैसे आप गंदी बात सोच रहे हैं, विचार में गंदी बात सोच रहे हैं और नाम जब छूट गया तो वो आपका दृढ़ हो रहा है, वो अगली बार और गंदगी फैलाएगा। और अगर गंदी बात सोच आ रही है और आप नाम जप कर रहे हो तो नाम जप उसे नष्ट कर देगा, नाम जप उसे बिल्कुल डिलीट कर देगा। बहुत उसमें सामर्थ्य नाम में है। तो अंदर की वृत्ति कुसंग नहीं करना। अंदर गलत बात आ रही, नाम चलाओ राधा राधा राधा, वो छूट जाएगा। बाहर व्यक्ति का कुसंग, मोबाइल का कुसंग और भी दृश्यों का कुसंग, इसका त्याग करें। अगर गंदी बात देखोगे, गंदी बात सुनोगे, गंदी क्रिया करोगे तो भजन में नाम में प्रीति नहीं। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। जो पापाचरण करता है उसका भजन में भाव नहीं बनता, रुचि नहीं बनती, मन नहीं लगेगा। निष्पाप मन धीरे धीरे भजन, तो भजन क्या करेगा, आपको निष्पाप भी करेगा। तो आपको आगामी पाप नहीं करने हैं, आगामी कोई गंदी क्रिया नहीं करनी। नाम जप करने वाले साधक को आगामी पाप नहीं करना। अवलो नशानी अवना नशयो, भोजन पवित्र भगवान को भोग लगा के पाना, वाणी को अधिकतर मौन में रखना और जिह्वा का अग्रभाग तालू के ऊपर, कई बार बताया है, ऐसे जैसे लगाए ना जहाँ दांत का आखिरी हिस्सा है ऊपर का, इसे जैसे हम जप कर रहे हैं देखो। अब हमसे बोलने में
मतलब मन नहीं करेगा, क्योंकि वो एक स्थान मिल गया जिह्वा को और वहीं हल्का से हिलती जा रही। जैसे अगर 10 मिनट ऐसे रहे तो एकदम मन हो बिल्कुल बात नहीं करना, वो अपने आप, समझ रहे? देखो करके देखो। चल रहा है नाम, ऐसे पद्धति। जबान अगर नीचे की तालू में ऐसे ऐसे हो गई, ऐसे जब आपका विषय चिंतन हो रहा हो तब पकड़ना, जबान नीचे है, और अगर तालू ये दांत का आखिरी हिस्सा जड़ ऐसे मोड़ लिया, थोड़ा ऐसे लगाया और बंद कर लिया। देखो अब दांत थोड़ा सा अंतराय है, ये पकड़ो, सबके लिए है ये, नाम जप के लिए। अब जैसे राधा 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 राधा, थक जाओगे, कोई जान भी नहीं राम जप कर रहे हैं, पर एक आनंदमय मुद्रा, शांत भाव, पवित्र भोजन, भगवदानंद में ही तो सब कुछ है। ऐसे नाम ने, अब जैसे बैठे हैं या लेटे हैं, बस ये ध्यान रखना, जबान का अग्रभाग तालू पे ऐसे। अब जितनी श्वास खींच सको, जैसे एक श्वास में हम 10 नाम जप गए, फिर धीरे से 10 नाम जपते हुए छोड़ दिया, फिर आराम से प्राणायाम हो रहा है, आराम से प्राणवायु का संशोधन। अरे बहुत आनंद का विषय है, कुछ ऐसे वैसे करने की जरूरत नहीं, ऐसे आनंद से आंख खुली आंख बंद, कोई कहे बहुत शांत हो, सर दर्द कर रहा है, जाओ, नहीं तो दर्द करने लगेगा। हाँ, अब जैसे कभी भाव में एकदम आनंद से ऐसे, तो उसको ये थोड़ी कहा जाता है कि जाओ हम भजन कर रहे हैं, भजन के भाव में डूबे। कोई न कोई ऐसे बहाने बना देना जिससे कोई पकड़ भी ना पावे। कि एक राजा के यहाँ भागवत हो रही थी, तो एक भक्त भी बैठे थे, तो जो ही भगवान की रूप माधुरी की बात आई, सोई उछले हो और आंसू, और एकदम उनकी विचित्र दशा हो गई। राजा ने देखा ये तो सब भागवतिक लक्षण है, चरणों की पूजा करने लगा। जब राजा झुका तो सब, अब कीर्तन और भागवत बंद, सब उन्हीं की पूजा। उनको जब होश आया तो उन्होंने कहा, महाराज आप ये पूजन क्यों कर रहे हैं? अरे बोले आप में तो सारे भागवतिक लक्षण है, सतो गुण के दिव्य लक्षण, रोना। बोले हमें मिर्गी आती है। ऐसा एकदम लपेट कर गोल कर दिया राजन, और मिर्गी के भी लक्षण होते हैं ऐसे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, बोले आप चेक करवा लो, मुझे मिर्गी आती है। बोले यार बेकार पूजन किया, सब हट गए, कथा फिर शुरू हो गई, बचा लिया अपने को। तो जो साधक है, अपने को छुपाया जाता है, अपने को बचाया जाता है। बहुत आप भजनानंदी अपने, अरे हमसे बात मत करो, हमारा भजन रुकता है, तो रुक जाएगा भजन, देख लेना, चुप शांत, हमको किसी को बताना नहीं, कोई जान ना पावे, और अंदर ही अंदर नाम जप करें और शरीर से सेवा करें, शरीर से कार्य करें, दुकान मकान जो भी कार्य हैं अपने, वो सब कार्य करें। ऐसा नहीं कि भजन में मन लग गया अब हम कार्य नहीं करेंगे, तो फिर वो भजन बाधित हो जाएगा। जब युद्ध करने के लिए भगवान कह रहे हैं, तो खेती किसानी व्यापार नौकरी पढ़ाई लिखाई सब भगवान का भजन है, नाम जप करते हुए हम सब कार्य करें। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, भगवान मेरे पिताजी काफी वर्षों से मेरे साथ परिवार के साथ नहीं रह रहे। उन्होंने 60 वर्ष की उम्र में दूसरा विवाह कर लिया है, परंतु इस समय कहाँ रह रहे हैं मुझे पता नहीं है। महाराज जी मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि अंतिम संस्कार पर अगर मुझे ज्ञात नहीं हुआ कि वो कहाँ रह रहे हैं, तो मुझे कोई अपराध या पाप तो नहीं लगेगा? कोई अपराध नहीं, कोई पाप नहीं। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अपने कर्म का जीव को भोग भोगना होता है। यदि आपकी आंखों के सामने होते और फिर कोई बात होती और आप ना सहयोग करते, तो थोड़ा सा ये था कि, पर पुत्र होते हुए भले वो अपने आचरण से अलग हैं, लेकिन आपका आचरण तो उनके प्रति होना चाहिए कि मेरे पिता हैं। अब जैसे नेत्रोजल हैं और कोई संबंध भी नहीं रख रहे, नहीं ना, फिर कोई मतलब नहीं, फिर अपने अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, फिर जीव अपने कर्म का भोग। अंतिम संस्कार को मान लो मैं अगर, अब जब आपको पता ही नहीं चलेगा तो क्या अंतिम संस्कार, जिंदा है कि मरे हैं? जिंदा तो हैं, पता लग जाएगा, पता लगे तो जाना चाहिए, फिर आपको जाना चाहिए और उनकी अंत्येष्टि क्रिया करके, जो 13 आदि दिन में ब्रह्म भोज आदि होता है, सब करना चाहिए। पिता पिता है, अब उनका आचरण उनका आचरण, आपका आचरण आपका आचरण, ठीक है ना जी। जगमोहन दीक्षित जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
गुरुदेव, भजन, नाम मंत्र, वाणी जी और सेवा आदि आध्यात्मिक साधनों द्वारा उत्पन्न सकारात्मकता, सात्विकता अथवा ऊर्जा को नष्ट करने हेतु मन बहुत शीघ्रता से विभिन्न विषयों की ओर आकृष्ट करता है। महाराज जी, ऐसा क्या साधन बने कि ये सकारात्मकता छिन्न ना होकर आध्यात्मिक उन्नति? साक्षी भाव। अंतःकरण में स्फुरित हुआ विषय मेरे में नहीं है। थोड़ा विवेकवान बनो। शरीर तुम्हारा एक साधन का यंत्र है, शरीर तुम नहीं हो। ये पांच भौतिक ढांचा, इसके बाद सूक्ष्म शरीर अंतःकरण, इसके बाद कारण शरीर स्वभाव, ये तीनों प्रकृति के हैं। तुम परमात्मा के अंश हो और ये शरीर प्रकृति के हैं। भोगों का आक्रमण, भोगों की इच्छा, भोगों की क्रियाएं शरीर से होती हैं। आप उसके दृष्टा हैं। इसलिए जो अधर्म की प्रेरणा हो तो उस समय, जिस समय प्रेरणा हो रही, उस समय तुम उसको देखने वाले हो, तुम्हारे में नहीं है। अंतःकरण में स्फुरित हो रही, तुम्हारे में नहीं। और उस अंतःकरण में स्फुरित होती हुई असत प्रेरणा को भगवान नाम के द्वारा काटो। जिस समय स्फुरना उठ रही, उस समय राधा 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 राधा, वो कहेगा सुनो, हम देखो तुम्हें दिखा रहे हैं, ये भोग की बात सुनो, इसमें बड़ा सुख मिलेगा। राधा 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 राधा, उसकी सुनो मत, वो नष्ट हो जाएगा। जब हम काम को अपने ऊपर लेते हैं तब हम परेशान हो जाते हैं। भगवान ने सहन करने के लिए आज्ञा दी है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। ये आने जाने वाले विकार हैं, ये स्थायी नहीं रहते। स्फुरित हुआ उस समय तुम साक्षी भाव में रहिए, मेरे में नहीं है। क्योंकि चेतन अमल सहज सुख राशि, अमल माने निर्विकार, मल रहित। मेरा स्वरूप मल रहित, कभी छू नहीं सकते ये, कभी छू नहीं। इनकी क्या बात है, दिव्यास्त्र नहीं छू सकते मेरे स्वरूप को। जो मैं हूं, मुझे ना तो अग्नेयास्त्र, ना वारुणास्त्र, ना वायुवास्त्र, ये स्पर्श भी नहीं कर सकते। नयनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, नयनम दहति पावकहा, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुता। तो फिर ये काम क्रोध मेरे में कहां से आ गए? मेरे में नहीं है। अंतःकरण में जो प्रकृति का स्थान है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उस अहम में अंतःकरण में स्फुरित होते हैं। मैं साक्षी भाव से विवेक के द्वारा उन क्रियाओं को अपने में स्वीकार नहीं करूंगा और ना करूंगा, खत्म। बिना दस्तखत के मन कुछ नहीं कर सकता। जब तक आप स्वीकृति नहीं देंगे तब तक आपका मन कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि मन और पांच ज्ञानेंद्रियां मिलकर के ही आपकी अनुमति से चेष्टा करेंगे। तो आपको ये ध्यान देना है कि वो आपको विवश करेंगे और आपको ना बोलना है। तो बचा ले गए। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो मन और इंद्रियों में प्रमथन स्वभाव है, जिस विषय को पकड़ते तो हठपूर्वक पकड़ के इतना जलन पैदा करती कि लगता भोग लो और शांत हो जाएगा। बस उस व्यथा को, उस वेग को जो सह गया, सो सहत सहत बाढ़े भगति ग्रह तन गुरु हितगार। उसकी भक्ति की भूमिका बदल जाएगी। वो भोगों पर विजय प्राप्त कर लेगा। वो मनोनिग्रही, वो संयमी भगवत प्राप्ति के नजदीक पहुंच जाएगा। इसलिए अपने को एक बार तो कट्टर स्वभाव रखना ही है। धर्मयुक्त भोग को भोगना है, क्योंकि बिना भोगे विषय चलेगा नहीं शरीर। समझ रहे हो ना? बिना विषय के सेवन से शरीर चलेगा नहीं। तो धर्मयुक्त विषय, जो भोग लगाने लायक वस्तु है, वो प्रभु को भोग लगा पाएंगे। हमारे अंदर काम वेदना आती तो धर्मयुक्त अपनी पत्नी का संयोग करेंगे यदि गृहस्थ है। हमारे अंदर मोह आ रहा है तो अपने पुत्र में, परिवार में भगवत भावना करके करेंगे। हम अन्यत्र अधर्म आचरण नहीं करेंगे। गृहस्थी में जो भजन होता है वो इस कोटि से भजन होता है। कोई नैष्ठिक ब्रह्मचारी वाला थोड़ी कि हमारे अंदर काम आया, हाय हाय अब क्या करें। नहीं, गृहस्थी में हो धर्मयुक्त, अगर आपके अंदर वासना जागृत हुई है तो वो भगवान ने रास्ता बनाया है। लेकिन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य वैराग्य तो फिर आजीवन के लिए, फिर वो एक अलग मार्ग। आप गृहस्थी में हो तो फिर धर्मयुक्त विषयों का सेवन कर सकते हो, उससे भजन में कोई बाधा नहीं। कोई चोरी थोड़ी कर रहे हो, चुपके से किसी का अधर्म थोड़ी कर रहे हो। अगर आपके अंदर काम सता रहा है तो भगवान का स्मरण किया, भगवान को नमन किया और अपने पाणिग्रहण संस्कार किया है। अगर हमें और भी आवश्यकता लग रही खान पान, तो हम अच्छी अच्छी वस्तुएं प्रभु को भोग लगाते हैं, प्रसाद रूप से पाते हैं, नाम जप करते हैं। ऐसे गृहस्थी में भगवत आराधना होती है। विरक्त के लिए अलग मार्ग, वो निवृत्ति परग है। तो गृहस्थी में ऐसे चला जाता है। ऐसा नहीं कि गृहस्थी में हम भजन में लग गए तो पत्नी से बात नहीं करेंगे, बच्चे से बात नहीं करें। नहीं, ये अधर्म
होना शुरू हो जाएगा। पत्नी से बात नहीं करोगे, उसने पाणी ग्रहण के समय थोड़ी तुमने वचन दिए थे कि मैं भजन करूंगा, तुमसे बात नहीं करूंगा। अब वो कहाँ जाए, उसके अंदर जो वेदना जागृत होगी। ये बात गृहस्थी में ध्यान रखनी चाहिए कि हम तो आज ब्रह्मचर्य की महिमा सुन रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, और भैया बोलना बंद कर दिया तो फिर क्या होगा? वो कहीं गलत मार्ग में गई तो आप अधर्म से युक्त हो जाएंगे। इसलिए गृहस्थी में बहुत सोच समझ के चलना है। और धर्मयुक्त काम भगवान ने कहा मैं हूं, तो इसलिए अधर्मयुक्त चेष्टा ने पराई बहन बेटियों की तरफ हमारा मन जाए तो हमको उसको धिक्कारना है, उसको उसकी बात नहीं माननी। लेकिन धर्मयुक्त जाए तो बात मान लेनी है, फिर उसमें उसको भी सपोर्ट करना होगा। सपोर्ट न किए वो मन तो तुम्हारे यहाँ बैठ ही नहीं सकते। मन सपोर्ट न करता तो यहाँ बैठे, तो मन अगर सपोर्ट देने लगा तो भजन में आगे बढ़ा देगा। तो जैसे जंगली घोड़े को, जंगली पशु को प्यार और शासन दोनों से बस में किया जाता है, ऐसे मन को बस में किया जाता है। कभी मन की बात मानी जाती है और कभी मन की खिलाफत की जाती है। जहां मन धर्म के प्रतिकूल वहां खिलाफत करनी, और जहां धर्म के अनुकूल तो उसका सहयोग कर देना है। तभी हम मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। समझ पा रहे हो?